वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन द सेशन ऑफ आओ क्वेश्चन करके देखें of magnetic properties of transition metal complexes. In this session we will discuss the previous year questions related to magnetic moment. So students, let's start. First question आपसे पूछा गया है that copper 1 positive, copper 1 is a diamagnetic. oxidation state जब copper की 1 है तो उस केस में वो कैसा है आपके पास diamagnetic है. ओके, वेयर एज कॉपर सेकेंड जो आपके पास कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है एंड दैट केस दैट इज पैरामैग्नेटिक. वाई, ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन आपके पास MDU 2011, 14 और KU के 2012 के अंदर पूछा गया है. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आपके पास क्या है, कॉपर गिवन है. ठीक है, यदि आप कॉपर को देखते हैं तो कॉपर का जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो क्या होती है, एटॉमिक नंबर इसका होता है आपके पास 20. कॉपर की जो एटॉमिक नंबर 29 होता है तो आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हो, आर्गन 3d10 4s1. ओके, नाउ फर्स्ट केस जब आपके पास क्या गिवन है, कॉपर 1 गिवन है, +1 गिवन है, तो उस केस में आप क्या करोगे, 1 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करोगे. ठीक है, तो आपने कहाँ से रिमूव किया, 4s से, क्योंकि 4s की एनर्जी क्या होती है, लोअर होती है. ठीक है, आफ्टर दैट आपके पास क्या होगा, कॉपर सेकंड भी यदि आप कॉम्प्लेक्स देखते हो तो कॉपर सेकंड के अंदर आपको क्या करना है, 1 मोर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिमूव करना है. तो 4s तो ऑलरेडी एम्प्टी है, तो आपको कहाँ से निकालना होगा, 10 से. इट मीन्स यू हैव गेट 9 इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल्स. ओके, तो आप यहाँ पे देखें तो d ऑर्बिटल्स की 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, d ऑर्बिटल्स में 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. ठीक है, और सेम केस आपके पास यहाँ जो दूसरा कॉपर 2 पॉजिटिव का केस लेते हैं तो उसके केस में आपके पास प्रेजेंट है 9. ठीक है, तो आप यहाँ इजीली इनको शो कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. ठीक है, तो यहाँ सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पेयर्ड है. जब इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं तो सब्सटेंसेस को आप क्या बोलते हो, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जो कि वीकली रिपेल होते हैं. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से. अब आपके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. ठीक है, तो आपने क्या देखा कि जब आप कॉपर 2 पॉजिटिव का केस लेते हो तो आपके पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या बच जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स अनपेयर्ड. वो क्या रहा आपके पास, अनपेयर्ड रहा. यदि अनपेयर्ड रहा तो इसका मतलब क्या है, सब्सटेंस किसकी तरह बिहेव करेगा, पैरामैग्नेटिक. पैरामैग्नेटिक मीन्स वो क्या करेगा, आपके पास वीकली अट्रैक्ट होगा, वीकली अट्रैक्ट टुवर्ड्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बिहाफ पे इजीली जो है डिफरेंशिएट कर सकते हो कि जो आपके पास कॉपर 1 होता है दैट इज आपके पास डायामैग्नेटिक due to absence of any unpaired electron, and copper 2 क्या है आपके पास, पैरामैग्नेटिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 unpaired electron. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है डिफाइन बोर मैग्नेटोन, एंड क्वेश्चन आपके पास MDU 2014 के अंदर पूछा गया. तो देखिए स्टूडेंट्स, बोर मैग्नेटोन आपके पास क्या होता है, तो आप लिखेंगे कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सब्सटेंस आर जनरली एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ यूनिट्स. मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सब्सटेंस generally expressed in terms of unit, मैग्नेटिक मोमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए आप कुछ टर्म्स यूज करते हो, कुछ यूनिट्स एक्सप्रेस करते हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बोर मैग्नेटोन. ओके, इस जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एब्रीवेटेड, इसके लिए होता है BM. ओके, यदि हम 1 BM की वैल्यू देखें तो वो आपके पास आती है EH/4πmc. ठीक है, यहाँ पर E जो है वो क्या है आपके पास, चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, H क्या है आपके पास, प्लैंक्स कांस्टेंट. H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है. M क्या है आपके पास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड C क्या है आपके पास, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ
लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। सो हम कह सकते हैं कि बोर मैग्नेट्रॉन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Ti3 पॉजिटिव। ठीक है, क्वेश्चन MDU 2014 के अंदर है, आपसे उसने पूछा है कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा Ti3 पॉजिटिव का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, Ti की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे। ठीक है, टाइटेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे, इसका एटॉमिक नंबर होता है 22। तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हिसाब से क्या आएगा, आपके पास 3d2 4s2। ठीक है, नाउ आपने किस स्टेट में देखना है इसका, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो आप क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर देंगे। कहां से करेंगे, S से एंड D से। तो S आपके पास एम्पैटी हो गया और इसमें D में 1 इलेक्ट्रॉन बचता है। नाउ आपके पास स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट के लिए फॉर्मूला क्या है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, √n इंटू n प्लस 2। यहाँ पे जो n है वो क्या है आपके पास, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पर आपके पास D गिवन है, इसका मतलब आपके पास 5d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है और 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ। तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 इंटू 1 प्लस 2। आपके पास टोटल आ गया √3। ओके, और √3 का आपके पास यदि वैल्यू सोल्व आउट करते हो तो क्या होती है, 1.732 वैल्यू मैग्नेटिक मोमेंट की किस में आएगी आपके पास, बोर मैग्नेटॉन की। ठीक है, हमने अभी बोला था कि हम बोर मैग्नेटॉन को यूज करते हैं टू एक्सप्रेस द मैग्नेटिक मोमेंट। आपके पास है दैट यू हैव टू कैलकुलेट μs। μs का मतलब क्या होता है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। μs का मतलब क्या है, आपने क्या कैलकुलेट करना है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, किस किस का निकालना है आपको, Cu2 पॉजिटिव, V3 पॉजिटिव एंड Ni2 पॉजिटिव। ठीक है, आपके पास 3 गिवंस हैं, फर्स्ट वन Cu2 पॉजिटिव, देन वेनेडियम 3 पॉजिटिव एंड लास्ट वन इज निकिल 2 पॉजिटिव। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस लिखेंगे। कॉपर गिवन है, कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है आपके पास, आर्गन एंड देन 3d10 4s1। ठीक है, उसके बाद वेनेडियम है, वेनेडियम की आपके पास ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो आपके पास क्या होती है, आर्गन 3d5 4s2। ठीक है, शक्ति वक्र 3d3 होता है, ये 3d3 नाउ आपके पास क्या है, निकिल है, निकिल के लिए आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट सॉरी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगी, आर्गन 3d8 4s2। ओके, 3d8 4s2। नाउ अब आपको किस में देखना है, अब आपको देखना है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स में। तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट्स में आप देखते हो तो आपके पास क्या है, कॉपर +2 में पूछा है, कॉपर +2 में पूछा है तो आपके पास क्या हो जाएगा, आर्गन देन 3d9 4s0। ओके, सेम आपके पास वेनेडियम 3 पॉजिटिव में पूछा है तो आप क्या कर लिखोगे, आर्गन 3 इलेक्ट्रॉन्स आपने रिमूव करने हैं तो 4s एम्पैटी हुआ और 1 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास D से गया तो 2 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ निकिल है आपके पास, निकिल के अंदर कितना पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव। तो आपके पास क्या हो जाएगा, आर्गन 3d8 4s0। okay, now you have to see the magnetic moment, that's why you have to calculate the number of unpaired electrons। okay, 3d9 4s के अंदर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आपके पास 3d9, D के अंदर क्या होते हैं 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, सेम आपके पास क्या होंगे 5 ही ऑर्बिटल्स वेनेडियम के केस में है D के। ओके, और सेम ही 5 ऑर्बिटल्स आपके पास किसके अंदर है, निकिल के अंदर है। ओके, नाउ यू हैव टू फिल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कीजिए। आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 9। इट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। देन वेनेडियम के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या है, 2 है। अब आपके पास आता है निकिल, निकिल के केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें देखने हैं, नंबर ऑफ D ऑर्बिटल क्या है, 8 है। तो आपने क्या किया, 4 5 6 7 एंड 8। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव टू सी द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जब आप क्या करते हो, कॉपर 2 पॉजिटिव का केस देखते हो तो आपके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। जब आप वेनेडियम का केस देखते हो तो आपके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और सेम ही केस आपके पास क्या है, निकिल के
केस में है, ठीक है। निकिल के केस में भी आपके पास 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है म्यू एस। म्यू एस मीन स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, तो वो उसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, n इंटू n प्लस 2, ठीक है। सेम केस म्यू एस किसके केस में निकालेंगे आप, वेनेडियम के केस में, तो क्या हुआ n इंटू n प्लस 2, देन आप क्या निकालोगे, spin magnetic moment in case of nickel, that is n into n plus 2. Now you have to see n number of unpaired electrons कितने हैं आपके पास, यहाँ 1, ठीक है। 1 प्लस 2 तो आपके पास हुआ √3। यहाँ आपके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, 2, तो 2 प्लस 1, 2 प्लस 2, ठीक है। नेक्स्ट केस में आपके पास क्या है, सेम केस, इसमें भी 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इंटू 2 प्लस 2, ओके। तो यहाँ पर फर्स्ट केस में आप क्या देखते हो, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू, सॉरी जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी वैल्यू आई 1.732 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। सेकंड केस में √8 आता है और √8 की वैल्यू आती है 2.84 बोर मैग्नेट्रॉन, देन आपके पास सेम केस रहेगा 2.84 बोर मैग्नेटॉन। तो ये था आपके पास म्यू एस जो है कॉपर 2 पॉजिटिव, वेनेडियम 3 पॉजिटिव एंड निकिल 2 पॉजिटिव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ FeCN6 3 नेगेटिव इज 1.73, ठीक है, एंड दैट ऑफ FeS2O6 3 पॉजिटिव इज 5.92 बोर मैग्नेटॉन, एक्सप्लेन। हमें दो जो है कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं, ठीक है। फर्स्ट वन आपको दिया है FeCN6 3 नेगेटिव, ओके, और सेकंड आपके पास है FeS2O6 3 पॉजिटिव, ओके। दोनों के बोर मैग्नेटॉन्स की वैल्यूज और मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू दी है, वन की है आपके पास 1.73 और सेकंड की दी है इसने 5.92। इसका मतलब यदि हम मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू देख के बताएं कि यहाँ पर क्या है 1.73, मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है और यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। कैसे देखेंगे, देखिए जब हम यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं तो आयरन यहाँ किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 में है, ठीक है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो आयरन का क्या होगा आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयरन 3d6 होता है एंड 4s2। नाउ आपने क्या करना है, यहाँ से दिस इज द केस ऑफ आयरन, ठीक है, दिस इज द केस ऑफ आयरन नॉट 3 पॉजिटिव। नाउ अब हम इसको डिस्कस करेंगे विद 3 पॉजिटिव। यदि आपके पास Fe 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में देखेंगे तो क्या हुआ आपके पास आर्गन, देन 3d5 4s2, ओके स्टूडेंट्स। नाउ अब आपने जब कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन की तो आपके पास d ऑर्बिटल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 एंड दिस वन 4। तो आप इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल अप करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हुए आपने क्या भरा, आपने 1 2 3 4 एंड 5। बट इस केस में आप देखते हो कि यहाँ पर आपके पास साइनाइड लिगेंड है, ठीक है। साइनाइड लिगेंड कैसा लिगेंड है आपके पास, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड आपके पास क्या कराते हैं, हमेशा पेयरिंग करवाते हैं। 3D के केस में, 3D ऑर्बिटल्स के केस में क्या करा देते हैं, पेयरिंग करवाते हैं। तो यदि यहाँ पर पेयरिंग होती है तो पेयरिंग होने के बाद आपके पास जो d ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे दिखेंगे आपके पास, पेयर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो पेयर्ड होंगे तो आपके पास दिखेंगे कुछ इस तरह से कि हमने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पेयरिंग करवा दी, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। इस तरह से आपके पास क्या हो गए, ये पेयर अप हो गए, ओके। या फिर आप इसको दिखा सकते हो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग से भी, ठीक है। जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के थ्रू दिखाओगे तो इसमें क्या होगा आपके पास, आप इसको क्या करोगे, 2 सेट्स के अंदर डिवाइड करोगे, ऑक्टाहेड्रल है तो T2Z एंड इजी सेट आपके पास बनेगा, ठीक है। तो उस केस में आप इजीली इनके नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग दिखा सकते हैं, 1 2 3 देन 4 एंड फिर 5, ओके। तो आप इसको इस तरह से दिखाएंगे, ओके। उसके बाद क्या है आपके पास, हमने कहा आपके पास इस केस में कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ यदि देखा जाए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है आपके पास 1, ठीक है। यदि आप उसके मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो 3D के केस में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन तो क्या होता है, क्विंस्ड होता है, दैट्स वाई स्पिन स्पिन का रोल रहेगा। तो आपके पास फॉर्मूला हुआ n into n plus 2, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हियर 1 1 plus 2, इट मींस √3, मतलब वैल्यू आपके पास 1.73 बोर मैग्नेटॉन आती है, ठीक है, ओके। सेकंड केस आपके पास है जब वाटर एज ए लिगेंड है, तो वाटर क्या होता है आपके पास, वीक लिगेंड होता है,
वॉटर क्या होता है, वीक लिगेंड होता है, ये पेयरिंग नहीं करवाएगा, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ नहीं होगी। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर आयरन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, अगेन हियर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर 5 जो है डी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप उनकी फिलिंग करोगे पहले 1 2 3 4 एंड 5, देन 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, नाउ आपके पास क्या है, स्प्लिटिंग होती है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्या है आपके पास, T2Z एंड EZ। ओके, दिस इज T2Z, दिस वन इज EZ। नाउ आपके पास क्या है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है, तो इस केस में आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो कितने आ गए आपके पास, 5। यदि 5 आते हैं तो म्यू की वैल्यू जो निकल के आएगी आपके पास स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की, वो क्या आएगी, n इंटू n प्लस 2। ठीक है, तो आपके पास जो वैल्यू आती है दैट इज 5 इंटू 5 प्लस 2, दैट इज √35, और उसकी जो अप्रोक्स वैल्यू आती है दैट इज 5.92 बोर मैग्नेट्यूड। तो देखिए यहाँ पर जो आपके पास इसने क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन में इसने यही पूछा है कि एक की वैल्यू 7.3 है और एक की वैल्यू क्या है 5.92 है, मतलब एक की ज्यादा और एक की कम है, तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है आपके पास, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर। जिसके ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसकी बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी क्या आएगी आपके पास, ज्यादा ही आएगी। आपके पास है कैलकुलेट द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ, फर्स्ट दिया है आपके पास क्रोमियम 3 पॉजिटिव, सेकंड दिया है कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, देन दिया है निकिल 2 पॉजिटिव एंड लास्ट वन है निकिल इन NiCO4। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो क्वेश्चन है आपके पास MDU 2013 और 11 के अंदर पूछा गया है। तो देखिए आपके पास फर्स्ट केस के अंदर गिवन है क्रोमियम 3 पॉजिटिव, सेकंड केस के अंदर आपके पास गिवन है कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, थर्ड केस के अंदर आपके पास गिवन है Ni2 पॉजिटिव, और फोर्थ केस के अंदर गिवन है आपके पास निकिल। किसके अंदर देखा है इसको, निकिल को देखा है NiCO4 के अंदर। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ हमें क्या देखना है, सभी जो आपके पास गिवन एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस देखेंगे। तो आर्गोन क्या होता है आपके पास, यदि हम क्रोमियम की बात करें ग्राउंड स्टेट में, तो ग्राउंड स्टेट में आप क्या लिखते हो, ये क्या होता है आर्गन 3d5 4s1। ठीक है, सेम केस आपके पास कोबाल्ट, यदि ग्राउंड स्टेट में देखोगे तो उस केस में क्या होता है कोबाल्ट आर्गन 3d7 4s2। सेम केस यदि आप निकिल को ग्राउंड स्टेट में देखोगे तो आपके पास क्या होगा 3d8 4s2। एंड नाउ यहाँ हमें देखना है निकिल किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, तो देखो ये जो कोबाल्ट है ये आपके पास क्या होता है, न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल है तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में हुआ निकल यहाँ, तो निकल यहाँ किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, एज इट इज, इट मींस 3d8 4s2। ओके, नाउ हमें क्या देखना है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम 3 पॉजिटिव में है तो क्या आएगा क्रोमियम 3d5 का क्या हो जाएगा आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो S से 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कहाँ से जाएंगे, D से, तो 3d3 आपके पास बचता है। ठीक है, सेकेंड केस आपके पास क्या है 3 इलेक्ट्रॉन्स ही कोबाल्ट से रिमूव करने हैं, देन आपके पास क्या होगा 4s से इलेक्ट्रॉन 2 चले जाते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा आपके पास D से। ओके, देन आप देखते हो आपके पास क्या है निकिल 2 पॉजिटिव, निकिल 2 पॉजिटिव है, तो इस केस में आपके पास क्या होंगे 3d8 इलेक्ट्रॉन, 4s आपके पास एम्प्टी है, निकिल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, नाउ देखिए हम इनकी क्या करते हैं, इनके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करते हैं। यहाँ सिस्टम में क्या नहीं दे रखा, नंबर ऑफ लिगेंड्स नहीं बता रखे, तो हम इसकी स्प्लिटिंग के तौर पर नहीं बता पाएंगे, हम सीधा क्या बताएंगे डिजनरेट स्टेट में ही इनको जो है बता पाएंगे कि कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने नहीं हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिया 5d ऑर्बिटल्स लिए, 5d ऑर्बिटल्स हमने लिए। ठीक है, अब हमें इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करने हैं, तो देखिए फर्स्ट केस में आपके पास d के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, सेकंड केस में आपके पास d के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, निकिल के अंदर इस केस में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और लास्ट केस में आपके पास D जो S है वो तो आपके पास कंप्लीटली फिल्ड है, पेड अप हो गया, तो आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8।
ओके स्टूडेंट, नाउ अब आप इसका जो है मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट कीजिए। मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि सभी डी ब्लॉक से 3D ब्लॉक से रिलेटेड है, तो सभी के अंदर जो है ऑर्बिटल मोशन तो पिंच होगा, तो आप इसके अंदर सीधा फॉर्मूला क्या लगाएंगे, स्पिन वाला, n इंटू n प्लस 2। ओके, तो यहाँ इस केस में आपके पास n कितने हैं, 3, और आपके पास क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, तो जब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उस केस में √15 आया। ठीक है, दिस बिकम्स √15 और आपके पास वैल्यू आती है 3.89 बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, सेकंड केस में आपके पास क्या है, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है। तो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास 4 है। तो इट मीन्स आप फॉर्मूले में रखोगे n इंटू n प्लस 2, तो 4 इंटू 4 प्लस 2, तो आपके पास ये आ गया √24, और उसका आपके पास आता है 4.89। ओके, नेक्स्ट केस में आपके पास कितने हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपके पास 2 है। तो 2 के लिए आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 प्लस 2, तो आपके पास क्या आ जाता है, √8, और 8 के लिए आपके पास वैल्यू आती है 2.89। नेक्स्ट भी आपके पास सेम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ भी अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ कितने हैं, 2 है, तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 2.89। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ यदि हम एक ट्रिकी चीज देखें तो वो क्या है कि यहाँ इस केस में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स थे, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स थे, तो वैल्यू जो है उसकी 3। क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Mn2 पॉजिटिव, क्वेश्चन KU के 2013 एंड 15 के अंदर आया है। तो देखिए हमारे पास मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है आपके पास 25, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, आर्गन 3d5 4s2। नाउ मैग्नीज यहाँ किस ऑक्सीडेशन स्टेट में गिवन है, मैग्नीज यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में गिवन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है हम s के क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, नाउ 5d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5, तो हमने क्या कहा 5d, और बाइटल्स आपके पास है, इनके अंदर सभी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन्स फिल होगा, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हो गए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो गए आपके पास 5। तो फॉर्मूले के अंदर डी ब्लॉक से रिलेटेड है 3D से, तो n इंटू n प्लस 2, अगेन क्या हो जाएगा आपके पास 5 इंटू 5 प्लस 2। ठीक है, ये आपके पास होगा 35, और इसके लिए जो आपके पास वैल्यू आएगी दैट इज 5.89 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपसे मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू पूछी गई है, निकिल 2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव। ओके, क्वेश्चन आपके पास MDU 2012 एंड 15 के अंदर पूछा गया था। देखिए स्टूडेंट्स, इसके केस में भी आपको क्या करना है, वही निकिल 2 पॉजिटिव गिवन है, निकिल गिवन है। ठीक है, हम इसके निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे 2 पॉजिटिव, आपके पास दूसरा कौन गिवन है, आयरन गिवन है, और आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 गिवन है। तो देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, आर्गन 3d8 4s2, because nickel is 28 and iron is 26। ठीक है, तो 26 के लिए लिखेंगे तो हम क्या होगा, लिखेंगे आर्गन 3d6 4s2। नाउ 2 इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल करेंगे निकिल के अंदर से, तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बच जाती है, 3d8 4s0। सेम केस आपके पास यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल करेंगे, तो 3d इलेक्ट्रॉन्स में से भी क्या नहीं हो जाएगा, 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम d, तो 3d5। नाउ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे हम, d ऑर्बिटल्स के अंदर फिल अप करके क्या देखेंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वहां से डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल अप किए d के अंदर। आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और आयरन के केस में 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो देखिए यहाँ इस केस में आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिन्होंने पेयरिंग नहीं की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इस केस में आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, और इस केस में आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप क्या फॉर्मूला लगाते हो स्पिन के लिए, n इंटू n प्लस 2, तो आपके पास क्या हो जाता है, √2 इंटू 2 प्लस 2, और यहाँ आयरन के लिए लिखोगे तो आयरन 5 इंटू 5 प्लस 2। ठीक है, ये 35 आता है, और ये आपके पास 8 आता है, तो 8 का जब आपके पास आंसर देखोगे तो 2.89 समथिंग बोर मैग्नेटॉन, और 35 के लिए 5.89 बोर मैग्नेटॉन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ जब आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हो तो वहाँ एक ट्रिक्स आती है कि जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू उसी उतनी ही आती है। जैसे यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे तो 2.89,
उसके हाफ से कुछ फालतू, ठीक है, 2.89 पॉइंट के बाद, ठीक है। ऐसे यहाँ 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स थे, यदि 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है तो वैल्यू 5 पॉइंट समथिंग आई है, ठीक है। तो जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसके मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू उतना ही करके पॉइंट समथिंग आएगी, ठीक है। यदि 1 है तो क्या बोल देंगे हम, फॉर एग्जाम्पल देखिए, यदि आपके पास 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो 1 है तो 1.73, 2 है तो 2.89, 3 है तो 3.89 समथिंग करके 4 पॉइंट समथिंग, ठीक है, और 5.89 समथिंग आपके पास जो है मैग्नेटिक मोमेंट्स की वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, यू हैव टू कैलकुलेट म्यू एस फॉर 3D5 KUK 2015 के अंदर पूछा गया है। देखिए आपके पास क्या गिवन है, 3D5 गिवन है, 3D5 गिवन है, इसका मतलब d ऑर्बिटल्स के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो हमने क्या लिखा, ये आपके पास d ऑर्बिटल है, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, इसके अंदर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हमने फिलअप कर दिए, ठीक है। तो इसके मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंटू 2 प्लस 2, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाता है, 5 इंटू 5 प्लस 2 दैट इज 35, और उसकी वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 5.89 बोर मैग्नेटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके अंदर भी आपसे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए बोला है, ओके। और इस केस में आपके पास जो कॉम्प्लेक्स गिवन है दैट इज K4 Mn NCS 6, ठीक है। तो देखिए इस केस में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास यदि इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर हम चार्ज देखें तो क्या होगा आपके पास, NCS 6, ये +4 है पोटाशियम, ये क्या सा चार्ज देगा कॉम्प्लेक्स के ऊपर, -4। तो आप क्या लिखोगे इसको, यदि ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करो मैग्नीज को की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें फाइंड आउट करनी है, दैट्स व्हाई मैंने उसको x लिखा। देन 6 NCS के ऊपर -1 चार्ज एंड टोटल चार्ज कॉम्प्लेक्स के ऊपर -4, तो x - 6 इज इक्वल टू -4 एंड x इज इक्वल टू -4 + 6, तो x इज इक्वल टू +2। मतलब आपके पास मैग्नीज के ऊपर कितना चार्ज आया, मैग्नीज कंटेन्स 2 पॉजिटिव चार्ज, ओके। तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाती है, आर्गन 3D5 होता है और 4s2 होता है, ठीक है। तो 4s2 के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने क्या कर दिए, इजेक्ट आउट करवा दिए। तो मेनली आपके पास हम यहाँ देखेंगे कि आपके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं, d ऑर्बिटल्स गिवन है 1 2 3 एंड 4, तो आपके पास 1 2 3 4 एंड 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। फॉर्मूला आपके पास क्या है, n इंटू n+2 मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए। तो आप क्या लिखोगे, 5 इंटू 5 + 2, इट मीन्स वो कितना हो गया आपके पास 35, आंसर 5.89 बोर मैग्नेटॉन रहेगा, ठीक है। आपके पास है कमेंट ऑन द डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक इक्विलिब्रियम। डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि डायमैग्नेटिज्म एंड पैरामैग्नेटिज्म यहाँ कैसे है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। किस केस में, निकिल जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो देखिए जब निकिल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में लेते हैं तो सपोज हमने क्या लिया है आपके पास, निकिल एसिटाइल एसिटिनेटो 2, और आपके पास यहाँ निकिल कैसे है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। यदि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, यदि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो उस केस में इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसकी वैल्यू आती है आपके पास अप्रोक्स 3.3 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है, अप टू 80 केल्विन, ठीक है। बट इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ सकती है, कहाँ तक जा सकती है, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू जो है इंक्रीज हो सकती है 4.2 बोर मैग्नेटॉन पर, यदि हमने क्या किया, टेम्परेचर 4.4 केल्विन ले लिया है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक कपलिंग हो जाती है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है आपके पास, फेरोमैग्नेटिक कपलिंग हुई है, तो कपलिंग की वजह से आपके पास ये जो मैग्नेटिक मोमेंट था उसके अंदर इंक्रीमेंट हो गया है, ठीक है। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जो है वो भी डायमैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। हमने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ली है, तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जो यदि लेंगे हम, उसके अंदर क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होती है, इसका मतलब d ऑर्बिटल इनर है तो वो पेयर्ड है, ठीक है। तो वो भी डायमैग्नेटिक होते हैं, तो हम बोलेंगे कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस क्या है, डायमैग्नेटिक है, ठीक है। यदि वो डायमैग्नेटिक है तो हम यदि उसके बीच में जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है उनके बीच में हम क्या दिखा सकते हैं, इक्विलिब्रियम शो कर सकते हैं। लाइक यदि स्क्वायर प्लेनर है
तो वो किसके साथ दिखाएगा आपके पास, टेट्राहेड्रल के साथ इक्विलिब्रियम दिखा सकता है, एंड टेट्राहेड्रल कैन शो इक्विलिब्रियम विद octahedral. This is the diamagnetic paramagnetic इक्विलिब्रियम्स। ठीक है, अब ऐसा होता क्यों है कि इक्विलिब्रियम जो है आपके पास शो होता है ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आपको पता है कि आपके पास यदि टेट्राहेड्रल है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका मतलब जो d के ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी पेयरिंग नहीं हुई है, लेकिन यदि हाइब्रिडाइजेशन dsp2 है, इसका मतलब d के जो ऑर्बिटल्स थे उसमें इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो गई है। ठीक है, तो ये सब जो है डायमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिक जो इक्विलिब्रियम्स होता है सॉल्यूशन के अंदर, वो मेनली होता है ड्यू टू द चेंज इन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन आपके पास है कि आपको मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करना है किसका, क्रोमियम 3 पॉजिटिव का। क्वेश्चन एमडी 2012 के अंदर पूछा गया है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमने जो पीछे के क्वेश्चंस में किया है, आपके पास क्रोमियम गिवन है, क्रोमियम ग्राउंड स्टेट में यदि रहे तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है, तो इसकी जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी दैट इज 3d5 4s1। नाउ यू हैव टू सी इट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स आप क्या करोगे, रिमूव करोगे, तो S से 1 इलेक्ट्रॉन हो गया और 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिमूव हो गए। नाउ यदि आप इसमें d ऑर्बिटल्स में फिलिंग करो, ठीक है, यदि आप d ऑर्बिटल्स के अंदर फिलिंग करते हो, d ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करोगे, ठीक है, आपने d ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की, तो 1 2 3 एंड 4 आपके पास अनपेयर्ड जो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 3 है, तो यहां से आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3। तो फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 2 दैट इज √3 इंटू 3 प्लस 2। ठीक है, आपके पास क्या हो जाता है 3 इंटू 5 दैट इज 15। ठीक है, और 15 की जो वैल्यू आती है दैट इज इक्वल टू 3.89 बोर मैग्नेटॉन। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट क्रोमियम 3 पॉजिटिव का। सिमिलरली जैसे हमने पीछे के केसेस में देखा, सेम हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n इंटू n प्लस 2 जब तक 3D ऑर्बिटल्स के केस आते हैं तब तक। क्वेश्चन आपके पास है कि व्हाई डज Mn2 पॉजिटिव, दिस इज Mn2। ठीक है, मैग्नीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, शो मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक करैक्टर, सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दिखाता है यदि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हम लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आपके पास शक्ति वक्र मन फी को निकुंजन, ये आपके पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है। इसके अंदर यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं तो आपके पास 1 है, इसके अंदर आपके पास 2, इसके अंदर 3 के अंदर D है, और इसके अंदर आपके पास D के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स है, और इसके अंदर क्या होगा आपके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ आपके पास फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, और यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास क्या होते हैं, 0 होते हैं। जब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो उससे हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखिए इसने कहा है कि जब ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब जो मैग्नीज है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, तो हम क्या लिखेंगे, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में 3D आर्गन 3D5 4s 0, तो ये तो आपके पास गया, आपके पास क्या बचेगा सिर्फ 3D5, तो 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रचते, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यदि आप देखो तो वो 5 इसी में होगी। यदि आप क्रोमियम की बात करोगे तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट यदि इसकी देखोगे बाइवेलेंट, मतलब +2 चार्ज, तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कितने रहेंगे, यहाँ पर 4 आ जाएंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास मैग्नीज में ही आते हैं, वो 5 आते हैं, तो आप इसका जब मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करोगे तो वो कितना आता है आपके पास, √35 दैट इज 5.89, जो कि सभी से ज्यादा होता है जितने भी बाइवेलेंट आपके पास आयंस है। क्वेश्चन आपके पास है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ क्रोमियम 3 पॉजिटिव एंड आयरन 3 पॉजिटिव, के 2011 एंड 15 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें फिर वही हमारे पास क्या है, क्रोमियम 3 पॉजिटिव है, साइड दूसरी साइड आपके पास क्या है, आयरन 3 पॉजिटिव है। यदि आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो तो क्या आ जाती है, 3D आपके पास सॉरी यहाँ पर पहले हम लिखेंगे आर्गन, एंड देन आपके पास क्या होती है 3D एंड 4s 1 था, यहाँ पर 0 हो जाएगा, और 3 निकालने हैं तो आपके पास 3D 3। ओके, आयरन के केस में आपके पास क्या हो जाएगा, आर्गन 3D 5 4s 0। ठीक है, तो ये आपके पास हुए
आपको क्या करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स सिंपली शीन हो रहे हैं कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है 5 है। तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब 3 पॉइंट आपके पास वैल्यू आएगी 3.89, 3.89 और यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 है तो 5.89 बोर मैग्नेटो। ठीक है, आप इसको पीछे के जितने एग्जाम्पल्स है उसके हिसाब से भी निकाल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसका मैग्नेटिक मोमेंट का। आपके पास आपको मैग्नेटिक मोमेंट करना है फाइंड आउट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करना है 3D2 सिस्टम के लिए। ठीक है, आपके पास सिस्टम क्या गिवन है 3D2। तो देखिए 3D2 मतलब d ऑर्बिटल्स के अंदर आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। यदि 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 2, तो आपके पास फॉर्मूला n इंटू n प्लस 2, इट मीन्स 2 इंटू 2 प्लस 2, ये आपके पास बचता है 8 और 8 के लिए 2.84 बोर मैग्नेटॉन की